क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो से हम फ्लेक्सबॉक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में जब मैंने फ्लोट बताया था आपको और क्लियर के बारे में बात किया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो फ्लेक्सबॉक्स टूल है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पिछला वीडियो अगर फ्लोट एंड क्लियर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, आइडिया भी लिया हो आपने, तो भी एनफ है। बिकॉज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फ्लोट एंड क्लियर पहले यूज होता था और अब हम फ्लेक्सबॉक्स वगैरह का ही यूज करते हैं। ग्रिड आ गया, फ्लेक्स बॉक्स आ गया, हम एक एक चीज पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स बॉक्स और इसमें कई सारा प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम हर एक प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, एक एक प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो और जो वीडियोस होंगे वो प्रॉपर्टी वाइज होंगे, यानी कि पहला प्रॉपर्टी पहले वीडियो में, सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड वीडियो में। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी बार बोल दिया ना मैंने, आप प्लीज इसको सीरियस लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं एक एक वीडियो में बता रहा हूँ हर एक प्रॉपर्टी को। हर एक प्रॉपर्टी को बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो फ्लेक्स बॉक्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फ्लेक्स बॉक्स में आप लोग रो दोगे, ट्रस्ट मी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने कंटेनर बनाया। ठीक, मैंने क्या बनाया? एक कंटेनर बनाया, बढ़िया बात है। मैंने क्या बनाया? एक कंटेनर बनाया। ठीक है, इस कंटेनर में मैं इस कंटेनर में मैं 4 डिप बनाता हूँ। कितना डिप बनाता हूँ? 4 डिप। अब कितना भी बना सकते हो, मैं 4 डिप बता रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, तो मैंने 4 डिप बनाया। ये बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, ये बॉक्स 3 हो गया, ये बॉक्स 4 हो गया। दैट्स इट। अब देखो, जब हम फ्लेक्सबॉक्स इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम उसमें इसको बोलेंगे, बाहर वाले डिप को बोलेंगे फ्लेक्स कंटेनर। इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्स कंटेनर। सॉरी, राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, बहुत ही गंदा राइटिंग है। फ्लेक्स कंटेनर। और ये जो अंदर वाले आपको जो डिप दिख रहा है ना, ये जितने भी डिप्स दिख रहे हैं ना, ये जितने भी डिप्स दिख रहे हैं ना, ये जितने भी डिप्स दिख रहे हैं, ये सबको बोलेंगे हम लोग फ्लेक्स आइटम। देखो, मैं बहुत ही आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया फ्लेक्स कंटेनर, और ये अंदर वाला जो हो गया डिप, वो हो गया फ्लेक्स आइटम। कुछ प्रॉपर्टीज फ्लेक्स कंटेनर के हैं, कुछ प्रॉपर्टीज फ्लेक्स आइटम के हैं। तो हम पहले फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसमें 5-6 प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको। उसके बाद फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सो इस तरीके से हमारा सीरीज होने वाला है। अब देखो, अब हम इस पीपीटी पे दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना बाकी है अभी। बट उसके पहले मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स का एक एक टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी, वो इस्तेमाल करके दिखाना चाहूंगा, ताकि आप ये चीजों को समझ सको जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड पे। तो देखो, यहाँ पे हम आ चुके हैं वीएस कोड पे। और यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बारी के लिए। यहाँ पे मैंने एक 20.html फाइल बनाया, एक CSS फाइल बनाया, और इस CSS फाइल को सिंपली यहाँ पे लिंक कर दिया है। उसके बाद मैंने बॉडी में एक बाहर डिप बनाया पेरेंट नाम से, और उसके चाइल्ड बना दिए 4। ये एक चाइल्ड, ये 2 चाइल्ड, ये तीसरा चाइल्ड, और ये 4 चाइल्ड हो गया। 4 चाइल्ड बनाया हमने, और बाहरी कंटेनर एक रख दिया पेरेंट, यानी कि इसी पेरेंट के अंदर हमने 4 डिप बनाया। डेट्स इट। अब क्या किया हमने, बाहर वाला जो डिव है पेरेंट नाम का, उसको हमने स्टाइलिंग दे दिया, यानी कि बॉर्डर दे दिया है। और अंदर वाला जो है डिव, जितना भी 4 डिव है, उसको मैंने एक चाइल्ड नाम से क्लास दिया है, ताकि हम एक ही प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई कर सके। इसलिए हमने सेम नाम रख दिया, और अलग अलग नाम भी रख दिया, अगर इन फ्यूचर हमें अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करना हो अलग अलग डिव। अब देखो, अब इस चाइल्ड में हमने क्या किया, सिंपली ये जो 4 डिव बनाया था उसमें हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया। अब देखो, इसे हम करते हैं एक बारी के लिए गो लाइव। इसे हम करते हैं गो लाइव, और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ थोड़ा सा जो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके डिफॉल्ट रीसेट जो होता है उसको कर लेते हैं। हम सिंपली मार्जिन दे देंगे 0, पैडिंग दे देंगे 0, एंड सिंपली दे देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। डेट्स इट। ये आपको पता होगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर में मैंने बात किया है ये सब चीज़ों के बारे में। आप अगर सीरीज कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बीच में से देख रहे हो तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखो सीरीज को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। अब देखो,
मैंने आपको बताया था कि जो बाहर वाला डिव है पेरेंट, वो हो गया फ्लेक्स कंटेनर, और अंदर वाला जितने भी डिव है उसके चाइल्ड जो है वो हो गया फ्लेक्स आइटम। तो आपको जब भी फ्लेक्सबॉक्स का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो फ्लेक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो जस्टिफाई कंटेंट हो, चाहे वो अलाइन कंटेंट हो, चाहे वो अलाइन आइटम हो, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। सो हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। और जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है वो होता है फ्लेक्स कंटेनर का प्रॉपर्टी। तो आपको कंटेनर में यानी कि इस पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा। क्या देना होगा? डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा। तो मैं दे देता हूँ एक बार के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो क्या होने वाला है। ये देखो, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। इसका मतलब कि जो आप फ्लोट से कर रहे थे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला भी था कि फ्लोट अगर नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, हम फ्लेक्स बॉक्स को ही इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो कितना आसान काम कर दिया। हमें फ्लोट का इस्तेमाल ही नहीं करना, सिंपली क्या करना है, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। बस जैसे ही हमने किया डिस्प्ले फ्लेक्स, ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटा वाला जो डिव है, ये चाइल्ड जो है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको दिखे। एटलीस्ट बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। ब्लैक दे दिया। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आपको सेपरेशन दिखाने के लिए मैंने बॉर्डर दिया है सिंपली, और कोई रीज़न नहीं है। तो आप समझ चुके हो कि जब भी आपको फ्लेक्स बॉक्स का जो भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। किसको? कंटेनर को। कंटेनर कौन है? पेरेंट है। आई होप आप इतना समझ गए हो। अब हम आते हैं अपने स्लाइड पे और एक चीज समझते हैं, बट उससे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है लेफ्ट टू राइट अलाइन हुआ है। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हुआ है। इसका मतलब कि जब भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही अलाइन होगा। याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज को मैं स्लाइड में एक बार के लिए बताने वाला हूँ, सो कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट ही अलाइन क्यों हो रहा है? ये उल्टा भी तो हो सकता था। जापान पहले भी तो आ सकता था, इंडिया लास्ट में भी तो आ सकता था। यानी कि उल्टा भी तो हो सकता था रिवर्स फॉर्म में। बट ऐसा नहीं हुआ, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट है। अब हम फ्लिक्स डायरेक्शन की मदद से इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि हम अब इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। पर उससे पहले स्लाइड पे चलते हैं और एक चीज समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिक्स बॉक्स के हर एक प्रॉपर्टी को समझने के लिए। अब मैं बात कर रहा था कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट था वो लेफ्ट टू राइट था, यानी कि इस तरीके से था, इस तरीके से था। और ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। हमारा रो में लेफ्ट टू राइट जा रहा था बाय डिफॉल्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है मेन एक्सिस इसी तरह होता है। कैसे होता है? मेन एक्सिस इसी तरह होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेन एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस एक्सिस। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इस बात को बस पूरा अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में कि ये होता है हमारा मेन एक्सिस और ये होता है हमारा क्रॉस एक्सिस बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट। बाकी हम इसे चेंज करेंगे, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से चेंज करेंगे। तो ये मेन एक्सिस इस तरीके से हो गया। अब हम चलते हैं, पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। अब देखो हम पढ़ते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो फ्लेक्स कंटेनर का ही प्रॉपर्टी है। तो अभी हम कंटेनर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कुछ वीडियोस तक, और उसके बाद हम फ्लेक्स आइटम का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेनर में पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स, मैं लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। जैसे ही मैं रो लिखूंगा तो क्या चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो ही था। बाय डिफॉल्ट क्या था? रो था। मैंने वहां आपको बताया था ना डायग्राम से, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। तो मेन एक्सिस में क्या था? बाय डिफॉल्ट रो फॉर्म में था, लेफ्ट टू राइट। वो एरो देखना, वो एरो लेफ्ट टू राइट जा रहा था मेन एक्सिस। तो वो बाय डिफॉल्ट था। तो रो जो होगा, जैसे हम लिखेंगे रो, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने वाला है। बट अगर हम लिख दे रो रिवर्स, तो ये क्या होगा? इंडिया पहले था, अब इंडिया क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, रिवर्स फॉर्म में हो जाएगा। रहेगा तो रो में ही। मेन एक्सिस क्या होगा? मेन एक्सिस क्या होगा? उसका एरो जो राइट साइड में जा रहा था, लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा था, वो हो जाएगा राइट से लेफ्ट साइड में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। उसके बाद जैसे ही हम करेंगे इसको कॉलम, जैसे हम क्या करेंगे, कॉलम करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? मेन एक्सिस क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से? हम मेन एक्सिस को ही चेंज कर दे रहे हैं। रो लिख रहे हैं तो सेम वैसे ही था जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट एरो एरो जा रहा था। अब अगर रो रिवर्स किया तो उल्टा एरो हो जा रहा है। कॉलम करूंगा तो मेन एक्सिस वर्टिकली हो जाएगा, मतलब अप से डाउन हो जाएगा। अप से डाउन पहले क्या था बाय डिफॉल्ट? पहले था क्रॉस एक्सिस, टॉप टू बॉटम। लेकिन अभी मैंने क्या बोला? उसको कॉलम कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही कर दो। यानी बाय डिफॉल्ट अब
उसका मेन एक्सिस अप टू डाउन हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये आपको दिखने वाला है। जैसे ही मैं करूँ कॉलम रिवर्स, तो ये क्या हो जाने वाला, उल्टा हो जाएगा। सिंपली इंडिया नीचे, अमेरिका, रसिया, जापान, इस तरीके से आ जाएगा। तो बट मैं करूँगा क्या, कॉलम ही रखूंगा इसको, बिकॉज इंडिया शुड बी ऑलवेज एट द टॉप, इसलिए मैंने कॉलम ही रखना है। अब देखो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी पढ़ ली, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स। अब ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन हम अगर एक बार डायग्राम की मदद से भी समझें तो बेहतर होगा। तो हम एक बार के लिए चलते हैं पीपीटी पे फिर से। अब देखना यहाँ पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट ऐसे था, क्रॉस एक्सिस और ऐसे था मेन एक्सिस। क्या था, मेन एक्सिस। यहाँ पे ध्यान देना, मेन एक्सिस था लेफ्ट टू राइट, तो जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था वहां पे, तो क्या हो जा रहा था, लेफ्ट से राइट हो जा रहा था अलाइन। बाय डिफॉल्ट मैं कुछ नहीं दे रहा था डायरेक्शन, फिर भी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या था, कैसे था, इधर से था, लेफ्ट टू राइट। जैसे ही मैं रो रिवर्स करूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एरो इधर, यानी कि लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट हो जाएगा अब। यानी कि मेन एक्सिस अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेन एक्सिस ये बन जाएगा। अब जैसे ही मैं कॉलम दूंगा, तो क्या हो जाने वाला है, कॉलम देने पे क्या हो जाने वाला है, मेन एक्सिस ये बन जाने वाला है, मेन एक्सिस ये बन जाने वाला है कॉलम देने पे, और ये क्रॉस एक्सिस बन जाने वाला है। और जैसे ही मैं कॉलम रिवर्स दूंगा, तो मेन एक्सिस इस तरीके से बन जाने वाला है, यानी कि बॉटम टू टॉप। ये क्या हो जाने वाला है, मेन एक्सिस हो जाने वाला है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने मेन एक्सिस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेन एक्सिस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और फ्लेक्स डायरेक्शन समझ में आया होगा। एंड स्टिल अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो डाउट यार, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा दोबारा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किया करो, एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।